संपत्ति विधेयक उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश की विवादित भूमियां। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि नजूल भूमि के ऊपर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा जो विधेयक लाया गया था, नजूल संपत्ति विधेयक, उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से बात करेंगे। आखिर नजूल की भूमि क्या थी और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में नजूल भूमियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रकार का विधेयक लेकर पास करने का प्रयास किया था। तो चलिए आज की वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए विस्तार से जानकारी। प्रस्तावित विधेयकों के मूल में सरकार का एक देश भर में यानी कि एक विशाल संपत्ति पर नियंत्रण हासिल करने का कदम है। और मैं आपको बता दूं कि ये विधेयक 2024 अप्रैल को लाया गया था और इस विधेयक को लेकर यानी कि सदन के अंदर बहुत बड़ी चर्चा भी हुई थी, जिसे मुस्लिम यानी कि मुस्लिम अभिजात वर्ग के जो धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए जो भूमि दान कर दी थी, यानी कि संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल करने का ये एक पहला कदम था। नजूल भूमि इस प्रकार की जो भूमि थी जो दान में दे दी गई थी, या इस प्रकार की जो भूमि राज्य के अंदर पड़ी हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर नजूल भूमियाँ, यानी कि इन्हें दान कर दिया था। और भेजे गए दो विधेयकों में काफ़ी समानता है। उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति सार्वजनिक उद्देश्य के लिए एक प्रबंध और उपयोग विधेयक को 1 अगस्त को यानी कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्वारा यानी कि पावर समिति को भेजा गया था। और ये इसी हालात पर भेजा गया था, यानी कि जो नजूल संपत्ति है इन्हें फ्री होल्ड किया जाए। यानी कि इसी तरह 8 अगस्त को स्वीकृत यानी कि वक्फ प्रबंधन और सशक्तिकरण यानी कि दक्षता और विकास विधेयक को लोकसभा में भी पेश किया गया और इसे संयुक्त संसदीय पैनल के द्वारा भी भेजा गया था। संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल करने का कदम है, जिससे कि मुस्लिम अभिजात वर्ग और धर्मार्थ यानी कि उद्देश्य के लिए दान कर दिया हो, या रेलवे और इसकी रक्षा विभाग के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा यानी भूभाग वक्फ बोर्ड के पास है। और आपको बता दूं कि अनुमान है कि वक्फ बोर्ड यानी कि सामूहिक रूप से 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई और 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रण करती है जो वक्फ बोर्ड है, जिसकी अनुमानित कीमत यानी कि 1.2 लाख करोड़ है। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में विशाल नजूल संपत्ति। केंद्र सरकार का कानून यानी कि केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड की जो स्वायत्तता यानी कि कमजोरी करता है, वह एक सिविल सेवक कलेक्टर वक्फ के मामलों में अंतिम अधिकारी होगा, जो केंद्र और वक्फ परिषद की सरकार के द्वारा नियुक्त यानी कि मुस्लिम प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित और राज्य के वक्फ बोर्ड की ओर शक्ति के लगभग छीन लेगा और विवादों में मामले में यानी कि मध्यस्थता करने वाले वक्फ न्यायाधिकरण यानी कि शक्तिहीन हो जाएंगे। पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि वक्फ बोर्ड के अंदर इस प्रकार का चेंजिंग सरकार यानी इन भूमियों को लाकर विधेयक इस प्रकार से वक्फ बोर्ड को कमज़ोर करना चाहती है। और यहाँ तक कि उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि सरकार चाहती है कि इसके अंदर गैर धर्म का व्यक्ति भी वक्फ बोर्ड के अंदर यानी कि सदस्यता उसकी भी रहेगी। और इसी प्रकार से अगर भूमि पड़ी हुई है तो उस भूमि की जांच करने के लिए कलेक्टर को पूरा अधिकार होता है कि वो भूमि नजूल या फिर वक्फ बोर्ड की है। अगर उस भूमि का कोई कागज़ है या नहीं है तो कलेक्टर को इस बात की पूरी पावर होती है कि वो उस भूमि को चाहे तो राज्य सरकार की भूमि घोषित करे या फिर वो वक्फ बोर्ड के लिए उसके लिए यानी कि ये दिखाना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड को वाकई ये भूमि दान में की गई थी। और इस प्रकार का विधेयक लाकर यानी कि सरकार उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार से वक्फ बोर्ड को कमज़ोर भी करना चाहती थी। इसी प्रकार 31 जुलाई को यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने राज्य विधानसभा और उत्तर प्रदेश की नजूल संपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन के लिए प्रबंधन और उपयोग विधेयक को पारित किया गया था इसी उद्देश्य से। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस विधेयक का उद्देश्य क्या था, क्यों उत्तर प्रदेश सरकार इस विधेयक को लाना चाहती थी और इसका उद्देश्य क्या था। मैं आपको बताता हूँ कि विधेयक का उद्देश्य नजूल भूमि को निजी फ्री होल्ड में बदलने का से रोकने का मामला, इसीलिए ये विधेयक लाया गया था। और नजूल भूमि का अर्थ है राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि, लेकिन अक्सर राज्य सरकार यानी कि राज्य भर में जितने भी राज्य की जो संपत्ति होती है उसके रूप में सीधे प्रशासित नहीं होती है। और यूपी के हर ज़िले में ऐसी ज़मीनें हैं जहां पर लोग यानी समय समय पर यानी कि लीज और जो इसका रिन्यूअल
करवाते रहते हैं। इस प्रकार की जो नजूल की भूमि होती है और उन्हें पट्टे पर यानी कि पट्टा जारी कर रख सकती है, जिसका पट्टा अभी भी जारी है और निरंतर रूप से अपना लीज रेंट जमा कर रहे हैं लोग, जिन्हें इस प्रकार की जो भूमि नजूल की भूमि थी उन भूमियों को यानी कि उनके पट्टे कर दिए गए थे और वो लोग रेंट पर आज भी उन भूमियों को लिए हुए बैठे हैं। यानी कि उन्होंने लीज पर किसी भी शर्त में यानी उल्लंघन नहीं किया है और विधेयक में यह भी उल्लेख किया गया है कि लीज की जो अवधि समाप्त होने के बाद भूमि राज्य सरकार के अधिकार में मानी जाएगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी नजूल भूमि के ऊपर लीज पर लेकर या वक्फ बोर्ड के अधिकार में अगर वो भूमि आती है, ऐसी भूमि के ऊपर अगर कोई व्यक्ति यानी कि लीज पर लेकर उस पर रह रहा है, इस विधेयक का ये कारण था लाने का कि वो भूमि का जब भी समय खत्म हो जाएगा तो वो भूमि सीधी राज्य सरकार के खाते में चली जाए। विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिनियम लागू होने के बाद भी कोई भी निजी व्यक्ति या इकाई राज्य के किसी भी नजूल संपत्ति के लिए यानी फ्री होल्ड अधिकार पास नहीं करा सकती और नजूल भूमि के लिए फ्री होल्ड अधिकार प्राप्त करने के लिए सभी लंबित कार्यवाही यानी कि आवेदन समाप्त हो जाएंगे और चाहे वह किसी भी निर्णय, डिग्री या फिर उसके विपरीत आदेश हो और इस समय कोई भी अन्य यानी कि वैधानिक और कोई भी सरकारी आदेश क्यों ना है, आवेदक के इस भुगतान यानी कि जो भुगतान किया गया है कोई भी पैसा यानी FBI की सर्वोत्तम यानी कि उधार दर और सीमांत जो लागत की ब्याज दर है उसे वापस किया जाना है। लेकिन संयोग से इस प्रकार के विधेयक का पूरी जोर यानी कि विरोध हुआ और संयम से यानी कि विरोध जो विधायक था यानी कि ये जो विधेयक था बिल जो मैं जिसके बारे में आपको बात कर रहा हूं, वह पुरजोर से उसका विरोध होने के बाद भाजपा के प्रमुख प्रतिनिधि ने केशव प्रसाद मौर्य ने भी और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी, हर्षवर्धन ने भी, बीजेपी के जो तत्कालीन इलाहाबाद जिले में हैं उनके बाद प्रयागराज और कौशाम्बी यानी विभाजित और इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता MMA नकवी ने भी यानी इसके अनुसार इलाहाबाद की शायद यूपी की सबसे अधिक नजूल भूमि है क्योंकि अंग्रेजों ने 1866 में उच्च न्यायालय की स्थापना की थी और उच्च न्यायालय के विशाल यानी कि बुनियादी ढांचे का निर्माण किया था जिसमें नजूल रूप से वर्गीकृत भूमि के न्यायाधीशों के बंगले भी शामिल हैं। क्या सरकार इस प्रकार से अगर इस विधेयक को पास करने में कामयाब हो जाती है तो क्या मैंने जैसा आपको बताया कि इस प्रकार की नजूल भूमि हर एक विभाग, हर एक व्यक्ति के पास और ऐसी भी भूमि है जहाँ जहाँ पर के बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई खड़ी हैं। अगर इस प्रकार से ये सब भूमि राज्य सरकार के अधिकार में चली जाएगी तो इस प्रकार से फ्री होल्ड जो भूमि की जा रही है उस फ्री होल्ड भूमि करने के बाद इस प्रकार से लोगों को काफ़ी नुकसान क्या भुगतान भी यानी कि करना पड़ेगा। लोग जो 20-20, 30-30 साल से इस प्रकार की जो भूमि पर रह रहे हैं उन लोगों को इस प्रकार की भूमि के बारे में यानी कि विस्तार से जानना होगा कि इस विधेयक के अंदर इस प्रकार की जो बातें आई हैं क्या ये बातें सही हैं या फिर गलत हैं ये बातें, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं पर इस प्रकार की नजूल की भूमि होती है। वीडियो कैसी लगी है लिख कर ज़रूर बताएं और आपका कोई इस प्रकार का सवाल है तो आप वीडियो के नीचे लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।